बहुत बहुत स्वागत, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का यह अवसर मेरे लिए अत्यंत गर्व और गौरव का ये अवसर है। साथियों, शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में उनकी गोद में बसा ये पंचकुला शहर और इस पंचकुला की पवित्र मां मनसा देवी के चरणों में 11वां इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल आयोजित होना, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, पंचकुला की यह धरती ये माता मनसा देवी के आशीर्वाद से ये सिंचित भूमि है। यह धरा आज आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि के एक नए युग की साक्षी बनने जा रही है। साथियों, मैं इस साइंस फेस्टिवल में आए तमाम स्कूलों से हमारे बच्चे, सभी प्रतिभाशाली हमारे वैज्ञानिक, हमारे शिक्षाविद, हमारे उद्यमी और सभी युवाओं का मैं हार्दिक पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस 4 दिन के विज्ञान महाकुंभ में देश विदेश से, जैसे मुझे जानकारी लगी है, लगभग 40,000 से अधिक हमारे प्रतिभागी इसमें भाग ले रहे हैं। आप इस आयोजन में विज्ञान एवं नवाचार से संबंधित विषयों पर 150 से अधिक विशेष सत्रों में आप लोग भाग लेंगे। साथियों, मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनका विशेष रूप से आज इस अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव पंचकुला में आयोजित करने के लिए उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूं। साथियों, उन्होंने इतने बड़े साइंस फेस्टिवल के लिए हरियाणा को दूसरी बार चुना है और हमें मेजबानी करने का अवसर प्रदान किया है। इससे पहले भी 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन हमने फरीदाबाद में किया था और आज मुझे यहां पंचकुला में आप सबका यहां मेजबानी करने का जो अवसर मिला है, मैं इसके लिए आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, यह साइंस फेस्टिवल विज्ञान, नवाचार, स्टार्टअप, ऊर्जा और भविष्य तकनीक और नए भारत के सपनों का ये संगम है। साथियों, यहां हमारे युवा वैज्ञानिकों का कठोर साधना का और तेज और युवाओं में नवाचार की आज इस फेस्टिवल के अंदर हमें चमक दिखाई दे रही है। इस विज्ञान महोत्सव का जो थीम है, वो थीम भी आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान से समृद्धि प्रासंगिक है। साथियों, यह थीम हमारी वैज्ञानिक सोच और भविष्य के संकल्प का ये दर्पण भी है। साथियों, आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। जो उनका संकल्प है, उसके नेतृत्व में भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, हम अपने बलबूते पर हम सब जानते हैं, ये पिछले 11 वर्षों में विज्ञान में किस गति से ये भारत आगे बढ़ा है। भारत अपने बलबूते पर ही, चाहे चांद पे जाने की बात हो या सूरज पर या अंतरिक्ष का अध्ययन करने वाले, और उसके साथ क्वांटम तकनीक से लेकर डीप टेक तक, एआई, ड्रोन और बायोटेक्नोलॉजी तक संसार के अग्रणी देशों में ये भारत शामिल हो चुका है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, यह विज्ञान महोत्सव भी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित राष्ट्र के संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में एक ठोस कदम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज इस महोत्सव के दूसरे दिन मुझे स्टूडेंट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी विलेज का भी आज मुझे उद्घाटन करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथियों, इस आधुनिक भारत का गांव जब मैं देख रहा था, तो ये गांव आधुनिक भारत का नया नालंदा इसको कहा जा रहा है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख और उत्तर और पश्चिम राज्यों के युवाओं पर ध्यान केंद्रित इस में किया गया है, ताकि देश का हर क्षेत्र वैज्ञानिक प्रगति के पथ पर साथ मिलकर के आगे बढ़ सके। ये केंद्र आज यहां स्थापित किया गया है। साथियों, नया नालंदा केवल एक नाम नहीं है। साथियों, यह भारत की उस परंपरा का ये प्रतीक भी है जिसमें सदियों पहले दुनिया को राह दिखाई है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह उस विश्वास का ये उद्घोष भी है कि हमारा भविष्य हमारे युवा मस्तिष्क में ये निहित है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम छात्रों को वैज्ञानिक अन्वेषण और नवाचार की दुनिया में गहराई तक उतारने का ये अवसर प्रदान करेगा। यह इन्हें वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए ये प्रेरित भी करेगा। इससे हमारे युवा केवल नौकरी पाने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बनेंगे। ये हम सब के लिए खुशी की बात है। साथियों, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जैसे आयोजनों के से यह संदेश जाता है कि जीव विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में बंद नहीं है। विज्ञान यह खेतों में है, यह कारखानों में है और हमारे गांव में है। मुझे खुशी है कि विज्ञान हमारे मोबाइल फोन में भी है और विज्ञान स्वास्थ्य सेवाओं में भी है और विज्ञान शिक्षा में भी है और विज्ञान शासन में भी है। हर क्षेत्र में ये विज्ञान है। आज विज्ञान नीति निर्माण का ये आधार भी है। साथियों, और नई तकनीक का ये विकास का इंजन भी है। यह विज्ञान महोत्सव विज्ञान जन जन तक है और जन जन का विज्ञान है के मंत्र पर ये गति से आगे बढ़ रहा है।
साथियों, इस महोत्सव का एक और उद्देश्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ये कुशल नेतृत्व में भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता को विश्व पटल पर ये दिखाना भी है। साथियों, हमने आकाश से लेकर सागर की गहराइयों तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलताएं अर्जित की हैं। साथियों, ये उपलब्धियां ये आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर बढ़ते हमारे ठोस कदमों का ही ये प्रमाण है। साथियों, पूरे संसार के